हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम मनजीत सिंह है। एसएससी सीएचएसएल 2016, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 2017 और केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 में एज ए प्राइमरी टीचर मेरा सिलेक्शन हुआ था। इन तीनों ही एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी 2015 में 3 पेपर हुए थे और तीनों ही मैंने क्वालिफाई किए थे। एचएसएससी क्लर्क में मेरा सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन इंटरव्यू स्टेज तक मैं वहाँ पे गया था। 2 बार मेरा एसटेट क्वालिफाई है और 3 बार सीटेट क्वालिफाई है। इन सब एग्ज़ाम्स के सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट थे, फिर भी मैंने एक ही तैयारी के साथ इन डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करके इन बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हो। उम्मीद है इस चैनल से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। जब हम लोग तैयारी करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सिलेक्शन में रुकावट पैदा करती है। उनमें से एक है कि एक साथ कई एग्ज़ाम्स का आ जाना। उस केस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम हम दें, किस एग्ज़ाम की हम तैयारी करें या किस एग्ज़ाम की तैयारी ना करें। तो इसका जो पहला सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उस पेपर की तैयारी करें जिसमें आप श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, और दूसरे एग्ज़ाम्स को थोड़ा लाइटली लें। लेकिन मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उनके माइंड में एक डाउट होता है कि अगर उनका ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो फिर दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी रह जाएंगे। इसलिए वो उसी परेशानी में सारे के सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और देते हैं, और उनका किसी भी पेपर में कोई भी पेपर उनका क्लियर नहीं हो पाता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनका जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। यानी 1 या 2 सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं जो जो दूसरे एग्ज़ाम्स में आते हैं। लाइक हिंदी है, हिंदी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आता है लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में नहीं आता। ऐसे भी और बहुत सारे हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये है, आप अभी से उन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करें, ताकि अगर आपके पास ऐसी कभी सिचुएशन आती है तो आप उस केस में फर्स्ट एड ना हो और आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं, जिससे आपका किसी एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी जो चीज़ है वो बुक्स है, जो आप लोगों के सिलेक्शन को रोकती हैं। हर सब्जेक्ट की मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। हर दिन कोई ना कोई नई बुक आ जाती है मार्केट में। कोई हमें सजेस्ट करता है कि ये बुक अच्छी है तो हम फट से उस बुक को खरीद लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारी बुक्स इकट्ठा हो जाती हैं। अब अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है या आप लोगों को कंपटीशन क्लियर करना है तो आप लोगों को सिलेक्टिव होना पड़ेगा। आप लोगों को सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्टिव बुक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सभी बुक्स को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सब बुक्स में सिलेबस सेम ही होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूंगा कि किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी और किस सब्जेक्ट। किसी भी जॉब में सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी रेगुलरिटी पर। इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना इंटेलिजेंट है या कितना आप वीक है स्टडी में। इंटेलिजेंट होने से थोड़ा फ़ायदा ज़रूर है, बट इंटेलिजेंट होना ही गारंटी नहीं है आपके सिलेक्शन की। जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, वो उनकी एक सोच होती है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता,
तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक लड़का रहता था जो बिलो एवरेज था स्टडी में। 10th क्लास में उसके कभी उसके यानी 55 से अबव मार्क्स नहीं आए, ना ही 10th 12th और ग्रेजुएशन। मेरे साथ रहकर पढ़ाई कर कर रेगुलर स्टडी करके हार्ड वर्क करके आज वो लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पर है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप रेगुलरिटी बनाइए। अगर आप दिन में चाहे दो घंटे पढ़े या तीन चार, मतलब जितना भी पढ़े, आप रेगुलर पढ़िए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर देंगे और आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब ले लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक